में एक अजीब सी घटना सामने आई है जिसके बाद किसानों में दहशत पैदा हो गई है। खेत में ऐसी चीज उड़ी जिससे एलियन और दूसरा जीव होने का दावा किया गया। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। क्या धरती में एलियन मौजूद है? क्या किसी ने उन्हें देखा है? क्या दूसरे ग्रह का निवासी पृथ्वी में घूम रहा है और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी? लेकिन झांसी में एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है जिसको लेकर यहाँ के लोग एलियन की बात कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। खेत में एक अजीब सी वस्तु धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ने लगी और इसके बाद जिसने ये तस्वीरें देखी वो खौफ में आ गए। ऐसा लग रहा है कि मानो हॉट एयर बैलून या पैराशूट उड़ रहा है, लेकिन यहाँ के किसान इसे एलियन या दूसरा जीव बता रहे हैं जो आज तक पहले किसी ने नहीं देखा। वो हवा के साथ आसमान में उड़ता चला गया और ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये वस्तु थी क्या। कोई अजीब तरह का जानवर या कोई था जी। कब देखा था आप लोगों ने? सुबह 9:15। पूरी घटना बताइए, देखने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ? देखने के बाद उड़ गया है जो थोड़ा सा वो जो नीचे ऊपर की उड़ गया। सुनिए कि आपको देखा है उसने? नहीं, आवाज नहीं सुनी उसने। देख भी कि मालूम नहीं है क्या है। जैसे आपने आवाज दी तो वो अपने आप चलने लगा? हाँ, अपने आप चलने लगा। रतोसा ग्राम पंचायत का ये मामला है। उस वक्त कई किसान अपने खेत में मौजूद थे। चश्मदीदों का दावा है कि खेत में अजीब तरह का जीव जिसकी लंबाई करीब 3 फीट थी, वो गेहूं के खेत में बिजली के खंभे के नीचे लेटा हुआ था। एक किसान की नजर उस पर पड़ी, उसने शोर मचाना शुरू किया। दावा है कि इसके बाद वो अजीब सी दिखने वाली वस्तु धीरे धीरे गेहूं की फसल से ऊपर उड़ती हुई आसमान में चली गई। लोग उसे देखते रहे, हर कोई उसे अपने मोबाइल फोन में कैद करने लगा। इसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। कैसा था देखने में? लाल कपड़े टाइप में तो लाल था। त्वचा थी उसके ऊपर कि मांस दिख रहा था? नहीं, मांस कुछ नहीं, वो तो कपड़े में वो था। कपड़ा जैसा था उसके? चेहरा था उसका कि नहीं? नहीं, चेहरा भी पैर कुछ नहीं देखा। कोई शकल सूरत नहीं थी? नहीं शकल सूरत, वो तो अपने आप उड़ने लगा। हालांकि किसानों ने एलियन या दूसरे जीव होने का जो दावा किया उसे एक्सपर्ट नहीं मानते। उनके मुताबिक ये कोई जीव नहीं बल्कि पैराशूट हो सकता है। लेकिन फिलहाल स्थानीय लोगों के मन में डर बैठा हुआ है और पूरे इलाके में इसी बात को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली में दूल्हे की ऐसी करतूत सामने आई जिसके बाद दुल्हन बनी लड़की ने शादी से ही इनकार कर दिया। दूल्हे ने उसकी सहेली के गले में जयमाला डाल दी और उसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। बाद में पुलिस तक भी मामला पहुंच गया। दूल्हा बैंड बाजे के साथ दुल्हन के घर पहुंचा। हर तरफ खुशी का माहौल था। बाराती जश्न में झूम रहे थे। दुल्हन पक्ष की तरफ से बारातियों के लिए भरपूर इंतजाम किए गए थे। कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी को ये खबर नहीं थी कि थोड़ी ही देर में पखेड़ा खड़ा होने वाला है और शादी होने से पहले ही उसमें विघ्न पड़ जाएगा। जयमाला की रस्म होने जा रही थी, लेकिन तभी वो हुआ जिसके बाद तो सभी सन्न रह गए। दूल्हे ने दुल्हन की बजाय उसकी एक सहेली के गले में जयमाला डाल दी। आरोप ये भी है कि दूल्हा नशे की हालत में था। दुल्हन ने उसकी हरकत को देखकर शादी से तुरंत इनकार कर दिया। इसके बाद दुल्हन पक्ष वाले भी आक्रोशित हो गए। दूल्हा पक्ष और बारातियों की तरफ से मान मनोवल का दौर भी चला, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। दुल्हन शादी के लिए राजी नहीं हुई। इसके बाद तो हंगामा थमने की बजाय बढ़ गया। हैरान कर देने वाला ये मामला केवलडिया इलाके का है। यहाँ की रहने वाली लड़की की शादी पीलीभीत से तय हुई थी। बारात तय समय पर पहुँच भी गयी। बारातियों का शानदार तरीके से स्वागत हुआ। जयमाला की बारी आई तो दुल्हन के साथ उसकी कई सहेलियां भी थी। आरोप है कि दूल्हा दुल्हन को छोड़कर उसकी सहेली से शादी करने की जिद करने लगा। फिर कहां बात संभलने वाली थी। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने शादी कैंसिल कर दी। पुलिस में शिकायत दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन समेत पूरे बारातियों को रोक लिया गया है। थाना कुलड़िया को सूचना मिली कि ममता मैरिज लॉन नक्की नारायणपुर में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान दूल्हा रविंद्र कुमार पुत्र बाबूराम
थाना परखेड़ा, जिला पीलीभीत अत्यधिक शराब के नशे में है। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, रविंद्र कुमार को थाने पर लाकर मेडिकल कराया व दुल्हन पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 धारा 352 BNS व 3/4 दहेज अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दूल्हे की इस हरकत की वजह से शादी टूट गई। अब उसने ऐसा जानबूझकर किया या फिर नशे में, फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट।